ओम शांति। आज 26 अक्टूबर 2022। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि हम शिववंशी। हम कौन है? शिववंशी, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है। हमारा ईश्वरीय कुल सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। प्रश्न, ऊपर घर में जाने की लिफ्ट कब मिलती है? उस लिफ्ट में कौन बैठ सकता है? घर जाने के लिए लिफ्ट कब मिलती है और उस लिफ्ट में कब बैठ सकते हैं? कौन बैठ सकते हैं? कब मिलती है? संगम पर बाबा आकर लिफ्ट देते, तो कौन बैठ सकता है उसके ऊपर? ब्राह्मण बैठ सकते हैं। सारे ब्राह्मण बैठ जाएंगे? जो उस लायक बनेंगे वो लिफ्ट पर बैठेंगे। बाबा देखो क्या, और बाकी जीने से चढ़ जाएंगे थोड़े। अभी संगम युग पर ही घर जाने की लिफ्ट मिलती है। जब तक कोई बाप का ना बने, ब्राह्मण ना बने, तब तक लिफ्ट में बैठ नहीं सकते। घर सबको जाना है, 1 सेकंड में जाना है। अब वो लिफ्ट से जाए या बिना लिफ्ट के जाए, क्या फर्क होगा? क्योंकि ब्राह्मण ना बने तब तक लिफ्ट में बैठ नहीं सकते। और लिफ्ट कहाँ जाएगी? हर एक को लिफ्ट मिलेगी। लिफ्ट में बैठने के लिए बहुत जरूरी है पवित्र बनो। पहला है लिफ्ट में बैठने के लिए क्या करो? पवित्र बनो। दूसरा, स्वदर्शन चक्र घुमाओ। यही जैसे पंख है, इन्हीं पंखों के आधार से घर जा सकते हो। पवित्र बनेंगे, जितना पवित्र बनेंगे उतना हल्के बनेंगे। जितना सुदर्शन चक्र चलाएंगे, जितना अपने विकारों का गला काटेंगे, उतना हल्के बनेंगे। पवित्र बनना अर्थात अपने जीवन से बुराइयों का गला काटना। जितना ज्यादा सुदर्शन चक्र चलाकर अपनी कमियों को, अपनी कमजोरियों को दूर करेंगे, उतना आप हल्के बनेंगे। बाकी कोई लिफ्ट नहीं आएगी कि जिसके ऊपर हम बैठेंगे और ऊपर चले जाएंगे। जब हमें पवित्रता मिलेगी, हमारे जीवन में खुशी आएगी, तो हमें पंख लग जाएंगे उमंग और उत्साह के। जब उमंग और उत्साह के पंख लग जाएंगे तो हम उड़ करके घर जाएंगे और हल्के रहेंगे, उड़ सकेंगे। बाकी कोई ऐसी लिफ्ट नहीं होगी जिस पर बैठेंगे और हम वहां पहुंच जाएंगे, क्योंकि हम जितने हल्के होंगे उतना तेजी से जाएंगे। हर एक आत्मा अपने पंखों से उड़ेगी, हर एक आत्मा को अपने पंख मिलेंगे।
बाकी उड़कर जाना कहाँ है, हर एक के रिजल्ट तक, कि किस आत्मा का रिजल्ट क्या है। जो 100% प्योर होगी उतनी हल्की होगी, जितनी कम नंबर वाली होगी उतना कम हल्की होगी। तो नेचुरल है कि उसकी पहुंच भी वहां तक ही होगी। तो हमें समझ में आ रहा है कि पंखों के आधार से घर जा सकते हैं। कोई 100%, कोई 90%, कोई 80%, कोई 60%, कोई 30%। हर एक आत्मा जीवन मुक्ति को प्राप्त करेगी, परंतु उसके पंख उसको उतना ही ऊंचाई तक लेके जाएंगे ताकि वे वापस अपने उसी स्थान से, उसी अवस्था से नीचे आ सके। क्योंकि परम धाम कोई जगह नहीं है, परम धाम स्टेज है, एक अवस्था है जिस अवस्था में आपने जाना है, पहुंचना है। गीत। धीरज धर मनुआ, तेरे सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। मीठे मीठे संगम युगी ब्राह्मण जिनको स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है, वे अभी गुप्त वेश में पड़ रहे, वे अभी गुप्त वेश में पड़ रहे हैं। तुमको कोई समझ ना सके कि ये संगम युगी ब्रह्मा मुख वंशावली है। तुम बच्चे जानते हो, तुम बच्चे जानते हो, हम शिववंशी ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, तो कुल का भी नशा चढ़ता है, क्योंकि तुम ही ईश्वरीय कुल के हो। ईश्वर ने ही बैठ तुमको अपना बनाया है, अपने साथ ले जाने के लिए। बच्चे जानते हैं तो बाप भी जानते हैं कि आत्मा पतित बन गई है, अब पावन बनना है, अब पावन बनना है। अब बच्चों को निश्चय हो गया है कि हम शिववंशी ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। हम कौन है? शिववंशी ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। तुम्हारा नाम भी है ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। सारी दुनिया शिववंशी है, सारी दुनिया क्या बन गई है? शिववंशी है। ब्राह्मण कुलभूषण भी बने तब जब पहले शिव बाबा को पहचाने। इस समय तुम साकार में बाबा के बने हो, इस समय तुम साकार में बाबा के बने हो। यूं तो जब निराकारी दुनिया में हो तो सर्वोत्तम शिववंशी हो, सर्वोत्तम क्या हो? शिववंशी हो। परंतु जब बाबा साकार में आते हैं तो तुम ब्रह्मा मुख वंशावली बनते हो। क्या बनते हो? ब्रह्मा मुख वंशावली बनते हो। एक सेकंड में बाबा क्या से क्या बनाते हैं, एक सेकंड में बाबा क्या से क्या बनाते हैं। बाबा कहा और बच्चे बन गए। जैसे आत्मा मुख से बोलती है परंतु देखने में नहीं आती, वैसे मैं भी इस समय साकार में आया हूं, बोल रहा हूं। जैसे तुमको जब तक शरीर ना मिले तब तक पाठ कैसे बजा सको, जब तक शरीर ना मिले तब तक पाठ कैसे बजा सको। तुम तो बाल, युवा और वृद्ध अवस्था में आते हो। मैं इन अवस्थाओं में
नहीं आता, मैं इन अवस्थाओं में नहीं आता हूं। तब तो कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। तुम गर्भ में प्रवेश करते हो और मैं गर्भ में प्रवेश नहीं करता। मैं खुद कहता हूं कि मैं ब्रह्मा तन में इनके बहुत जन्मों के अंत के समय वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूं और तुमको बैठ पढ़ाता। तुमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, तुमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, क्योंकि किसी भी मनुष्य में ज्ञान नहीं है। किसी भी मनुष्य में ज्ञान नहीं है। कहते हैं पतित पावन आओ, तो पतित पावन कौन? पता ही नहीं। श्री कृष्ण तो सतयुग का पहला प्रिंस है, वो पतित पावन हो नहीं सकता। क्यों? एक सेकंड के लिए। क्यों? वो पावन है तो वो पावन दुनिया में होगा, वो पतित दुनिया में आ ही नहीं सकता। जब श्री कृष्ण पावन है तो वो सतयुग में होगा ना, स्वर्ग में होगा ना, वो कलयुग में कैसे आ जाएगा? कलयुग में तो सारे पतित होते हैं। परमात्मा को पतित से पावन बनाने के लिए पतित दुनिया में आना पड़ता है। परमात्मा पतित दुनिया में आकर हमें पावन बनाते हैं, परंतु कृष्ण तो पतित दुनिया में आ न सके, और वहां कोई पतित है ही नहीं जिसको वो पावन बनाए। कृष्ण तो आता है ना पतित दुनिया? नहीं, कृष्ण पतित दुनिया में क्यों आएगा? जन्म देते रहते तो आती है। जब वो जन्म लेता है तो उसके लिए दुनिया पावन होती है। इस समय है संगम युग, जन्म लेना अलग चीज है। ये है संगम युग। संगम युग में एक तरफ है कल युग और दूसरी तरफ है सतयुग, तब संगम है। सतयुग किनके लिए है? जो अपने आप को आत्मा समझते हैं। और कलयुग किनके लिए है? जो अपने को देह समझते हैं। बाबा कहते तुम कभी अपने को देह समझते हो, कभी अपने आप को आत्मा समझते हो। ठीक है क्या नहीं? जिसके कारण तुम दो नाव पर पैर रखे हुए हो। दो नाव पर पैर हो गए ना तो डूबेंगे, चिरे जाएंगे। एक टांग उधर जाएगी और एक टांग उधर जाएगी, इसलिए एक नाव पर आ जाओ। तो ये बात संगम है हम ब्राह्मणों के लिए, जो कभी देह समझते हैं, कभी आत्मा समझते हैं। और जो बाहर है दुनिया, वो अपने को देह समझती है। और वो आत्माएं जो संपूर्णता को प्राप्त कर लिया है, वो अपने को आत्मा समझती है। तो जो संपूर्ण बन गए उनके लिए अब है सतयुग,
जो ज्ञान में नहीं आए उनके लिए है कलयुग, और जो ब्राह्मण आधे इधर आधे उधर मुरली सुनी, बाबा की याद में बैठे, कोई ऐसा काम हुआ तो आत्मा समझ लिया, नहीं तो देह समझ के घर में रोते रहे। समझ में आई बात? तो संगम सतयुग और कलयुग, वे पतित पावन हो नहीं सकता, क्योंकि वो पतित दुनिया में नहीं आ सकता। वो पतित से पावन बनाने के लिए पतित दुनिया में नहीं आ सकता। जब मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं राम राम कहो, जब किसको फांसी पर चढ़ाते हैं तो भी पादरी लोग कहते हैं गॉड फादर को याद करो, क्योंकि गॉड फादर ही सुखदाता है। बाप ही सब राज आकर समझाते हैं कि अब संगम युग है और हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। 84 जन्म पूरे हुए, अभी संगम का सुहावना समय है। यही एक युग है ऊपर चढ़ने का, जैसे कि ऊपर जाने की लिफ्ट मिलती है। ऊपर जाने की क्या मिलती है? लिफ्ट मिलती है। परंतु जब तक पवित्र ना बने, स्वदर्शन चक्रधारी ना बने, तब तक लिफ्ट पर बैठ ना सके। इस समय जैसे पंख मिल रहे हैं, क्योंकि माया ने पंख काट दिए हैं। जब बाबा के बनते हैं, ब्राह्मण बनते हैं, तब ही पंख मिलते हैं। आप संगम पर ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनते हैं, तो तुम भी अभी संगम युगी हो। तुम भी अभी कौन हो? संगम युगी हो, और सतयुगी राजधानी में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाकी सुख के दिन सबके लिए आ रहे, सुख के दिन सबके लिए आ रहे हैं। तुमको धीरज मिल रहा है, बाकी दुनिया तो घोर अंधियारे में है। तुमको बाप कहते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी, ब्राह्मण कुलभूषण। ये कोई नया सुने तो कहे ये कैसे स्वदर्शन चक्रधारी बन सकते हैं? ये कैसे स्वदर्शन चक्रधारी बन सकते हैं? स्वदर्शन चक्रधारी तो विष्णु है। तो कितना फर्क हो गया? तुम्हारी बुद्धि में तो सारा चक्र है, तुम्हारी बुद्धि में तो सारा चक्र है। इस समय तुम हो ईश्वरीय संतान, फिर बनते हो दैवी संतान, फिर वैश्य शूद्र संतान बनते हो। इस समय सबसे ऊंचा है ईश्वरीय कुल। वास्तव में महिमा सारी शिव की, फिर शिव शक्तियों की, फिर देवताओं की, क्योंकि तुम इस समय सेवा करते हो। जो सेवा करते हैं उनको ही पद मिलता है। तुम हो रूहानी सोशल वर्कर। जिस्मानी सोशल वर्कर बहुत है, तुमको अब रूहानी नशा है कि हम अशरीरी आए थे, आकर अपना स्वराज्य लिया था। तुमको अब बाप द्वारा नॉलेज मिली है, स्मृति आई है। इसको कहा जाता है स्मृति लब्धा। अब बाप ही आकर स्मृति दिलाते हैं कि तुम ही देवता क्षत्रिय बने हो। तुम ही क्या बने हो? देवता बने हो और क्षत्रिय बने हो।
अब 84 जन्मों के बाद आकर मिले हो। ये है संगम युगी कुंभ मेला। कौन सा मेला है? संगम युगी कुंभ का, जिसमें आकर के कौन मिलते हैं? आत्मा और परम आत्मा। परमात्मा आकर पढ़ा रहे हैं, अर्थात सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता ज्ञान दे रहे हैं। उन्होंने गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अगर श्री कृष्ण हो तो सब उनको चटक जाए, चिपक जाएंगे सारे के सारे, क्योंकि उनमें बहुत कशिश है। सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है। श्री कृष्ण की आत्मा अब सुन रही है, और जो भी कृष्णपुरी की आत्माएं हैं वे भी सुन रही हैं, वे भी सुन रही हैं। अब तुमको स्मृति आई है कि हम ही कृष्णपुरी अथवा लक्ष्मी नारायणपुरी के हैं। बाप नॉलेजफुल है, बाप में जो नॉलेज है वे हमको दे रहे हैं। कौन सी नॉलेज है? परमात्मा को बीज रूप कहा जाता है, तो सारे झाड़ की नॉलेज दे देते हैं। बाबा क्या करते हैं? सारे झाड़ की नॉलेज दे देते हैं। ज्ञान सागर है तब ही पतित पावन। ज्ञान सागर है इसलिए क्या है? वो पतित पावन है। जब लिखते हो तो समझ से लिखो। पहले पतित पावन कहें या ज्ञान सागर कहें? पतित पावन कहें या ज्ञान सागर कहें? या ज्ञान सागर कहें? जरूर ज्ञान है, तब तो पतितों को पावन बनाएंगे। तो पहले ज्ञान सागर फिर पतित पावन लिखना चाहिए। पहले ज्ञान सागर लिखो, फिर पतित पावन लिखना चाहिए। ये ज्ञान सागर बाप ही सुनाते हैं, तो मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं? मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं? एक का थोड़ा ही बताएंगे। यह राजयोग की पाठशाला है। पाठशाला में तो बहुत होंगे, पाठशाला में तो बहुत होंगे, एक को थोड़ा ही पढ़ाएंगे। हम कहते हैं बाप है टीचर, तो बहुतों को पढ़ाते हैं, बहुतों को पढ़ाते हैं। देखते हो बेहद के बच्चों को पढ़ाते, बेहद के बच्चों को पढ़ाते हैं, और वृद्धि होती जाती है। झाड़ धीरे धीरे बढ़ता है। जब थोड़ा निकलता है तो चिड़ियाएं खा जाती हैं। नए नए पत्ते निकलते हैं ना, तो चिड़िया आती है, कोमल कोमल पत्तों को खा जाती है। तुम देखते हो इस झाड़ को माया का तूफान ऐसा आता है जो अच्छे अच्छे बिखर जाते हैं। बाबा शुरू में बच्चों की ऐसी चलन देखते थे तो कहते थे तुम्हारी चलन ऐसी है जो तुम ठहर नहीं सकेंगे, तुम ठहर नहीं सकेंगे, इसलिए श्री मत पर चलो। वे कहते थे कुछ भी हो जाए हम भाग नहीं सकते, हम भाग नहीं सकते, फिर भी वो भाग गए। खून से लिख कर देते हैं बाबा हम आपके पक्के बच्चे हैं, हम भाग नहीं सकते। तब क्या है? तब का गाया हुआ है आश्चर्यवत सुनंती। भगवान आया हुआ है।
फिर औरों को कथनती, भाई भगवान पढ़ाने के लिए आया हुआ है, और फिर भगंती, छोड़कर ही चले। क्यों? सुधर नहीं पा रहे ना। सुधरे तो उनको खुशी मिले, सुधरेंगे नहीं तो उनको दुख होगा। तो तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो ऐसे होता जा रहा है, क्योंकि माया सामने खड़ी है, मल युद्ध होती है, दोनों तरफ से पहलवान होते हैं, फिर कभी किसी की हार, कभी किसी की जीत। तुम्हारी अब माया से युद्ध, माया से जीत पहन तुम राजाई स्थापन कर रहे हो। बाप कहते हैं ये विनाश की निशानी है। बॉम्ब्स शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पेट से मुसल निकाल अपने कुल का विनाश किया। पेट से क्या निकाले? तुम जानते हो कि बाबा आया है पावन दुनिया बनाने, तो पुरानी दुनिया का विनाश जरूर चाहिए, जरूर चाहिए। नहीं तो हम राजाई कहां करेंगे? नहीं तो हम राजाई कहां करेंगे? इस पढ़ाई की प्रारब्ध है भविष्य नई दुनिया के लिए, और जो भी पुरुषार्थ करते हैं वे इस दुनिया के लिए है। सन्यासी जो पुरुषार्थ करते हैं वे भी इस दुनिया के लिए है। तुम कहते हो हम यहाँ आकर राजाई करेंगे, परंतु गुप्त रूप होने के कारण घड़ी घड़ी बच्चे भूल जाते हैं। नहीं तो बड़े आदमी कहाँ जाते हैं तो कितना स्वागत करते हैं। लंदन से रानी आई, कितने धूमधाम से स्वागत की, परंतु बाप कितनी बड़ी अथॉरिटी है, लेकिन बच्चों बिगर अथॉरिटी है, लेकिन बच्चों बिगर कोई जानते। हम शो भी नहीं कर सकते, क्योंकि नई बात है। मनुष्य मूझते भी हैं कि यहाँ ब्रह्मा कहाँ से, यहाँ ब्रह्मा कहाँ से आया, क्योंकि आजकल तो टाइटल बहुत रख देते हैं। बाबा कहते अंधेर नगरी चौपट राजा, टक्के शेर भाजी, टक्के शेर खाजा। क्या होता है ये? इसका मतलब क्या होता है? अंधेर नगरी थी, उसका एक राजा था चौपट, कहानी जो बना रखी है, विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। वहां आप सब्जी लेने जाओ, भाजी माना सब्जी, वो भी टके का शेर मिलेगी। और यदि आप काजू लेने जाओ, खाजा बोलते हैं काजू को, काजू लेने वो भी टके से, मतलब हर भाव हर माल टके से, कुछ भी खरीदो एक ही रेट है। इसी को कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा, कि जहां जो चीज खरीदो तो इस प्रकार से। बाकी कहानी को हम जानने की जरूरत नहीं है, जितना यहां समझना है। कुछ भी नहीं जानते। अगर समझो साधु संत गुरुओं को मालूम पड़ जाए कि बाप आया हुआ है, तो सारे के सारे क्या होंगे? जिसको हम सर्वव्यापी कहते थे वो अब मुक्ति, जीवन मुक्ति आकर दे रहा है। अच्छा, जान जाएं तो आकर लेने लग जाए। ऐसा पांव पकड़ लें जो मैं छुड़ा भी ना सकूं, ऐसा पांव पकड़ लें जो मैं छुड़ा भी ना सकूं। ऐसा हो तो सब कहें कि इनके पास जादू है। सारे गुरु उधर चले गए,
पागल हो गए? उनको निकालो और मुझे राजगद्दी, मुझे गुरु बनाओ। नहीं समझे? जो उनके चेले होंगे ना, तो वो पागल हो गया है, उसको भगाओ, उसको गुरु पद से हटाओ। वो तो ब्रह्मा कुमारी में चला गया, मुझे गुरु बनाओ। गुरु का माथा खराब हो गया है, परंतु अब ऐसा होना नहीं है, ये पिछाड़ी में होना है, लास्ट में सारे आएंगे। कहते हैं ना, कन्याओं ने भीष्म पितामह को बाण मारे, ये भी दिखाते हैं बाण मारने से गंगा निकल आई। तो सिद्ध है पिछाड़ी में ज्ञान अमृत सबको पिलाया है। मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं, कुछ भी जानते नहीं, कह देते हैं परमात्मा तो सर्वव्यापी है, बुद्ध को भी सर्वव्यापी कह देते हैं। इसको कहा जाता है पत्थर बुद्धि, इसको कहा जाता है पत्थर बुद्धि। हम भी पहले पत्थर बुद्धि थे, हम भी पहले क्या थे? पत्थर बुद्धि थे। तो बाप आकर समझाते हैं कि गॉड फादर को कभी भी साकारी व आकारी नहीं कहते, साकारी व आकारी नहीं कहेंगे, वे तो निराकारी है। उन्हें सुप्रीम सोल कहा जाता है। आधा कल्प तुमने भक्ति की, कहते हैं ना, भक्ति करते करते भगवान मिलेगा, भक्ति करते करते भगवान मिलेगा। तो जरूर है कि भक्ति करते करते दुर्गति को पाया है, दुर्गति को पाया है। फिर बाप आता है सदगति करने, कहते भी है ना, सर्व का सदगति दाता। तो मनुष्य थोड़े ही समझते हैं कि परमात्मा कब और किस रूप में आया। कह देते हैं द्वापर युग में श्री कृष्ण रूप में आएगा। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। कहते हैं ना, कुंभकर्ण को नींद से जगाया तो जागे नहीं, तो जागे नहीं। तो बाप ने अब डायरेक्शन निकाला है कि पवित्र बनो और भगवान से डायरेक्ट गीता सुनो। 7 रोज क्वारंटाइन भट्टी में बिठाओ, दे दान तो छूटेगा। अपने विकारों का, अपनी बुराइयों का, अपने अवगुणों का दान करो, तो जो तुम्हें ग्रहण लगा हुआ है, जो तुम्हारे जीवन में दुख आया हुआ है, वो छूट जाएगा, वो उससे मुक्त हो जाओगे। इसलिए पतित बन गए हैं। रावण राज्य है ना। अब बाप कहते हैं बच्चे तुम मेरा बनो, तुम मेरा बनो, दूसरा ना कोई। श्री श्री 108 की श्री मत पर चलने से तुम 108 विजयी माला का दाना बन जाएंगे। मैं माला का दाना नहीं बनता हूं, मैं तो न्यारा हूं जिसकी निशानी फूल है, युगल दाना। ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं, प्रवृत्ति मार्ग है ना, निवृत्ति मार्ग वाले माला के दाने में आ नहीं सकते। हाँ, पवित्रता को धारण करते हैं तो फिर भी अच्छे हैं, परंतु ये गुरु सदगति दे ना सके। सदगति दाता एक ही सतगुरु है। सतगुरु अकाल कहते हैं। सतगुरु तो एक परमात्मा को कहा जाता है। साकार गुरु लोग अकाल मूर्त थोड़े ही बन सकते हैं। लौकिक बाप, टीचर,
गुरु को तो काल खा जाता है। लौकिक बाप, टीचर, गुरु को तो काल खा जाता है, क्योंकि उनका समय आएगा वो शरीर छोड़ देंगे। मैंने तो शरीर लिया नहीं है, मेरे को तो कोई खा नहीं सकता है, मुझको तो काल खा ना सके। बाप कितना अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं, जो इतनी सहज बातें नहीं समझ सकते, तो बाबा उनको कहते हैं, अच्छा बाप को याद करो। चक्र को भी याद करना पड़े, बाप के साथ वर्षे को भी याद करना पड़े। बाप को याद करो तो विकर्म भस्म हो। बाप तो सम्मुख आया हुआ है। बाप को अशरीरी कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर सबको अपना अपना शरीर है, मुझे तो अपना शरीर है नहीं। तुम्हारे तो मामे काके सब हैं, मेरा मेरा मामा चाचा तो कोई है नहीं। आता भी हूं, परंतु तुम कैसे आते हो, मैं कैसे आता हूं। बुलाते हैं गॉड फादर, परंतु कहां से आता हूं? परम धाम से। कहां से आता हूं? परम धाम से। जहां से तुम आते हो, जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है, इस समय तुम ब्रह्मा मुख वंशावली रुद्र यज्ञ के रक्षक हो, राजयोग की शिक्षा देने वाले, राजयोग सिखलाने वाले तुम टीचर हो गए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, माला का दाना बनने के लिए ये धारणा पक्की करनी है कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। स्मृति लब्धा बनना है। श्री श्री 108 शिव बाबा की श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। मेरा मेरा छोड़ ग्रहण से मुक्त होना, विकारों से मुक्त होना है। वरदान, ब्राह्मण जीवन में सदा सुख का अनुभव करने वाले माया जीत क्रोध मुक्त भाव। एक तो अपनी माया पर जीत पाओ, अपनी कमियों कमजोरियों पर जीत पाओ, दूसरा क्रोध से मुक्त बनो। क्योंकि ब्राह्मण जीवन का सदा सुख मतलब, ब्राह्मण जीवन का मतलब खुशी। क्रोध है तो वो दुखी है। क्रोध किसको आता है? जो दुखी होता है, यानी जिसमें कमियां हैं, कमजोरियां हैं। अपनी बुराइयों को छोड़ेंगे नहीं, क्रोध को छोड़ेंगे नहीं, तो ब्राह्मण जीवन सदा खुशियों से भरे हुए जीवन का आनंद ले नहीं सकेंगे। ब्राह्मण जीवन में यदि सुख का अनुभव करना है तो क्रोध जीत। क्रोध आ रहा है मतलब आप दुखी हो, फिर क्या ब्राह्मण जीवन है? आप गुस्से में सड़ रहे हो, ये कोई ब्राह्मण जीवन तो नहीं। आपने किसी की बात का बुरा मान लिया है ना, तभी तो आप गुस्से में क्या क्या कर रहे हो। क्रोधी घर के मटके भी ये तो सब सूख जाते ये हैं। तो वो भी जानते हैं जो ज्ञान में नहीं है। जानते हैं, परंतु उनका ब्राह्मण जीवन नहीं है। हमें तो भगवान मिल गया, हमारा ब्राह्मण जीवन, फिर भी हमें समझ में आ गया राइट इज राइट, रॉन्ग इज आल्सो राइट, फिर हम गुस्से में सड़ रहे हैं। फिर हम गुस्से की आग में जल रहे हैं।
नफरत की आग में जल रहे हैं, ईर्ष्या की आग में जल रहे हैं, बदले की भावना में जल रहे हैं। नहीं ज्ञान में आएगा वो भी जानते हैं, मगर ये ज्ञान नहीं जानते। तो बनना अति आवश्यक है। बाल कोई गाली भी दे, हम दुनिया को कहें कोई गाली दे तो आप गुस्सा नहीं करो, क्योंकि आपने गाली दी थी, हिसाब बराबर हुआ। दूसरों को सिखाएं और खुद गुस्सा करें, फिर क्या फायदा हुआ? फिर क्या फायदा हुआ? कोई बेइज्जती करे लेकिन आपको क्रोध ना आए, क्योंकि आपको क्रोध आएगा तो आप क्या करेंगे? बदला लेंगे, दुख देंगे। रोब दिखाना भी क्रोध का ही अंश है। रोब दिखाना भी क्या है? क्रोध का ही अंश है। ऐसे नहीं, क्रोध तो करना ही पड़ता है, नहीं, नहीं तो काम ही नहीं चलेगा। आजकल के समय प्रमाण क्रोध से काम बिगड़ता है, क्रोध से काम बिगड़ता है। और आत्मिक प्यार से शांति से बिगड़ा हुआ कार्य भी ठीक हो जाता। इसलिए इस क्रोध को भी बहुत बड़ा विकार समझकर माया जीत क्रोध मुक्त बनो। विकार समझकर माया जीत क्रोध मुक्त बनो। स्लोगन: अपनी वृत्ति को ऐसा पावरफुल बनाओ जो अनेक आत्माएं आपकी वृत्ति से योग्य और योगी बन जाए। आपका व्यवहार इतना अच्छा हो कि ऐसा पावरफुल बनाओ जो अनेक आत्माएं आपकी वृत्ति से योग्य बन जाए और योगी बन जाए। क्योंकि आपको देखे ना कि इनका तो बहुत अच्छा तरीका है, ये तो बहुत अच्छे तरीके से बात को सुनते हैं, समझते हैं, टैकल करते हैं, हाँ, और सबके साथ व्यवहार अच्छा करते हैं। आपके व्यवहार को देखकर उनको समझ में आ जाए कि हमें भी बस ऐसे करना है। क्यों करना है इसको जानने की जरूरत नहीं है, हमें ऐसे करना है, हमको ऐसा बनना है। ठीक है कि नहीं? अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।